साथियों नमस्कार। मैं यज्ञ शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के विषय में वीडियोस डाली जाएंगी। कैरियर क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन यापन की पद्धति वो कैरियर कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि व्यक्ति अपनी जीवन शैली बनाने के लिए आजीविका के कौन से साधन अपनाता है, ये कैरियर कहलाते हैं। आज के समय में अगर मैं बात करूं तो मुझे डॉक्टर पीटर ड्रकर की एक कोट बड़ी पसंद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑल ऑफ अस थिंक दैट वी नो व्हाट वी आर, वी नो आवर स्ट्रेंथ इज, बट actually we don't know, and this is the fact. हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, वास्तव में नहीं पता है। हम कैरियर के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बहुत डिस्कशंस होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जैसे कैरियर काउंसलर्स की भारतीय समाज को अत्यंत आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कैरियर काउंसलर की। काउंसलिंग कब और कैसे, क्यों? काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है जब हम अपने अपने बच्चे को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। क्या हम जानते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम अपने बच्चों से उन चीजों को करवाना चाहते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, और हो सकता है कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी से मैच ना करे, या कर जाए, नहीं करे। कितने परसेंट केस में कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का कैरियर बनने के बजाय बिगड़ जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर हम डाटा देखें और एनालिसिस देखें तो 100 में से मात्र 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, चाहे उनके पेरेंट्स के माध्यम से या उनकी खुद की अपनी जो काबिलियत के हिसाब से। बाकी के जो 80% बच्चे होते हैं वो डामाडोल स्थिति में होते हैं, और वास्तविकता यह है कि उन्हीं 80% बच्चों को कैरियर काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है, और उन 20% को भी पड़ती है जिनको कि पता है कि मुझे क्या करना, लेकिन उनको भी पड़ती है क्योंकि काउंसलर उनके साथ बैठ करके उनके टारगेट को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। तो अब बात आती है काउंसलिंग कब। तो काउंसलिंग की वास्तविक शुरुआत होती है जब बच्चा 9वीं क्लास में आ जाए। 9th क्लास के बाद से उसको काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, और 10th आते आते 10th का पास करते करते उस बच्चे का कैरियर ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है। क्यों? 9th से लेकर के 2 साल जो ये बच्चे के होते हैं, 9वीं और 10वीं के, इन 2 सालों में बच्चे की जो उम्र है, जो एडोलेसेंस एज आती है, उस एज में बच्चा फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। आज ये, कल को दिमाग में कुछ हो रहा गया, परसों कुछ हो रहा गया। लेकिन एज ए काउंसलर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चे को उसकी सही गाइडेंस दे करके, उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करके, साइकोमेट्रिक टेस्ट ले करके, और मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी हूं तो एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको जोड़ करके हम बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम वो फाइनलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी कार्यवाही आगे, गोल सेटिंग करना, ये करना, वो बाकी की सारी कार्यवाही हम बढ़ा करके, ताकि बच्चा अपने कैरियर में सफल हो। अब मैं आता हूं उससे पहले कैरियर की जहां तक बात आती है, तो कैरियर के मामले में जो बच्चे से ज्यादा जिम्मेदार पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जो मुझे खलती है आज के समय में, वो ये खलती है, नर्सरी में बच्चा गया, 100% मार्क्स आने चाहिए। किस लिए? क्यों? किसके लिए? केवल समाज में दिखाने के लिए मेरा बच्चा 100% मार्क्स लेकर के आया। लेकिन उस 100% मार्क्स लाने के चक्कर में जो पेरेंट्स बच्चे के साथ गलत करते हैं, जिस दबाव में बच्चा आता है, और वो बच्चा उस 80% कैटेगरी में चला जाता है जहां वो पढ़ाई से भागने लगता है। तो मेरी उन पेरेंट्स को ये राय है, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे भी छोटे हैं, उनके लिए राय है कि ये इनकी कोई अहमियत नहीं है। बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। मार्क्स कोई वैल्यू नहीं। नर्सरी के मार्क्स की कहां वैल्यू आएगी? क्या आईएएस करने के लिए नर्सरी के मार्क्स देखे जाएंगे? नहीं। तो बच्चे को उसके पीक पे उस समय पहुंचना चाहिए जिस समय पर उसको अपना फाइनल टारगेट हिट करना है, ना कि आपने नर्सरी में या हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसको आपने दबाव में ला करके समाप्त कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें। और अंत में मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। धन्यवाद।